बाबा श्याम की नगरी खाटू श्याम जी में जहां हर रोज लाखों श्रद्धालु आस्था लेकर पहुंचते हैं, वहां इन दिनों इस आस्था पर लाठी डंडों का साया मंडरा रहा है। मंदिर के बाहर डिब्बा गैंग की युवतियों का जमकर हंगामा हुआ, जिसने पूरे बाजार का माहौल बिगाड़ दिया। जहां युवतियां आपस में लाठी डंडों से भिड़ रही हैं। बताया जा रहा है कि डिब्बा गैंग की इन युवतियों के बीच पहले भी कई बार झगड़े हो चुके हैं। आपसी वर्चस्व और वसूली के झगड़े को लेकर अक्सर टकराव की खबरें सामने आती रहती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां हर महीने ऐसा ही माहौल बनता है। हमने कई बार पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। बावजूद इसके प्रशासन अब तक कोई ठोस कदम उठाने में नाकाम नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता विकास सोनी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विकास, खाटू श्याम जी में जो तस्वीरें सामने आती हैं बेहद ही शर्मसार कर देने वाली हैं। आस्था केंद्र खाटू श्याम जी है, लेकिन जो लोग हैं वो यहाँ पर लड़ते भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये कल एक रात खाटू श्याम जी में वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ये जो डिब्बा गैंग है जो डोनेशन लेती है, आपसे टकराव होने के कारण, अपने हितों का टकराव होने से पैसे ज्यादा लेने के चक्कर में आपस में लड़ते हैं। रोज ऐसा घटनाएं होती रहती है। स्थानीय व्यापारी, स्थानीय लोग बार बार पुलिस प्रशासन को इससे अवगत कराते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं, खाटू श्याम जी में जो श्याम बाबा का दर्शन मार्ग है, उस पर ये डिब्बा गैंग लगातार खड़ी रहती है, जिससे आने वाले श्याम श्रद्धालुओं का रास्ता भी अवरुद्ध होता है और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय बोत्रा। चलिए, वो हमारे संग जुड़ेंगे। अभी हम विकास का ही रुख कर लेते हैं। विकास, क्योंकि देखिए ये जो पूरा मामला सामने आया, वीडियो ही वायरल हो रहा है, लेकिन इसमें कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? जो स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत बार शिकायत दर्ज कराई है, हमने शिकायत की है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मैं आपको बता दूं, स्थानीय जो खाटू धाम का व्यापार मंडल है, स्थानीय व्यापारी है, स्थानीय लोग हैं, सामाजिक संगठन है, बार बार जब भी सीएलजी की बैठक होती है, नगर पालिका की बैठक होती है, उपखंड अधिकारी की बैठक होती है, सबको ऐसी बातों से अवगत कर। और हमारे साथ, चलिए मैं रोकना चाहती हूँ विकास, हमारे संग जुड़ गए हैं सीओ रिंगस संजय बोत्रा। संजय जी, आपका स्वागत है समाचार प्लस पर। संजय जी, ये घटनाएं जो सामने आ रही है मारपीट को लेकर, खाटू श्याम जी में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, अब आस्था केंद्र को यहाँ पर लड़ाई का अखाड़ा बना दिया गया है। संजय जी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यात्री में जो पहले झगड़ा हुआ था उसमें दोनों पक्षों की एफआईआर थी, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। संजय जी, कल रात का वीडियो बताया जा रहा है जहां पर जो महिलाएं हैं वो लाठी डंडों से भिड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये भी हमारे संज्ञान में भी आया है। ये जो जी फाउंडेशन होते हैं जो अलग अलग प्रकार, वो कोई दो थे जिन्होंने चंदन करते हैं बॉक्स लगाकर, उन दोनों में आपस में कोई बात हुई थी और उन्होंने झगड़ा, दोनों की एप्लीकेशन थाने पर है। अब संजय जी, मैं सच किसको मानूं, आपको या जो स्थानीय लोग कह रहे हैं उसको? स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, हर महीने यही घटना देखने को मिल जाती है। ये जो डिब्बा गैंग है ऐसे ही घटनाओं को अंजाम देता है, लड़ाई करता है, तो आपकी पुलिस प्रशासन कर क्या रही है? सर, आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि ये झगड़े ना हो, मारपीट ना हो यहाँ पर। पुलिस बिल्कुल प्रयास करता है कि घटनाओं पर अंकुश लगे। संजय जी, कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? सर मुझे समझा दीजिए, आप कौन से प्रयास कर रहे हैं? आप लोग, हर महीने ये लड़ाई होती है, यहाँ पर लोग परेशान हैं, श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, अखाड़ा बना रखा है लड़ाई का यहाँ पर लोगों ने। हर महीने की ऐसी कोई वारदात पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं है। अरे संजय जी, जो सर मेरी बात सुनिए सर, जो वाकई स्थानीय लोग हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम हर महीने बोलते हैं, हम हर महीने कहते हैं, शिकायत करवा रहे हैं दर्ज कि भैया यहाँ पे लड़ाई हो रही है, और जो लोग हैं इन्होंने इसका अखाड़ा बना रखा है लड़ाई का यहाँ पर, लेकिन आप लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ये खुद बाकी लोग कह रहे हैं। अब सच आप कह रहे हैं या फिर सारे लोग कह रहे हैं, बताइए सर। ऐसा कोई सूचना हर महीने की पुलिस के पास नहीं है। स्थानीय लोगों ने अगर कोई सूचना दी है तो पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। ठीक है संजय जी, मैं आपको एक मिनट रोकना चाहती हूँ, हमारे सहयोगी भी हमारे संग जुड़े हुए हैं, वो और यहाँ पर जानकारी साझा करेंगे। विकास, क्योंकि अब जिस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई झगड़े हर महीने होते हैं, लेकिन सीओ साहब तो कह रहे कि ऐसी कोई बात ही नहीं है।
ये खाटू श्याम जी के बाजार में जो दर्शन मार्ग है उसमें लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। जो पुलिस प्रशासन द्वारा जो होमगार्ड लगाए जाते हैं, सुरक्षा कर्मी लगाते हैं, उनको भी लगातार अवगत स्थानीय लोगों द्वारा करवाया जाता है। स्थानीय जो होमगार्ड है उनको एक बार भगा देते हैं लेकिन ये वापस आ जाते हैं। इसलिए जो स्थानीय व्यापारी वो ये चाहते हैं कि इसका एक स्थायी समाधान हो ताकि इनको राहत मिल सके। चलिए सीओ साहब, आवाज मिल रही है, लेकिन सीओ साहब तो भाग निकले हैं भाई। इनको सवाल के जवाब नहीं देने हैं। हर महीने शिकायत यहां पर आती है, लेकिन सीओ साहब कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला ही नहीं आता। क्या सीओ साहब आंख बंद के गहरी नींद सोए हुए हैं? क्या उनको ये जानकारी नहीं है? ये वीडियो कल रात का जो काफी वायरल हो रहा है, लेकिन सीओ साहब कह रहे हैं कि भाई कुछ भी नहीं है, सब कुछ शांति का माहौल है। क्या स्थानीय लोग जो शिकायत दर्ज करा रहे हैं क्या वो गलत है? स्थानीय लोग हर बार ये कहते हैं कि हमने इतनी बार बोला है पुलिस से, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। सोचिए कि आस्था केंद्र है खाटू श्याम जी, वहां पर इन लोगों ने दबंगी का खड़ा बना रखा है, लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन सिर्फ गहरी नींद सोया हुआ है। शुक्रिया विकास आपका अधिक जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी, वसूली और वर्चस्व की लड़ाई यहां पर लड़ी गई है। कल रात का वीडियो बताया जा रहा है, शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमने सीओ साहब संजय बोत्रा जी से बातचीत की, हालांकि वो तो फोन काट कर ही चले गए, जवाब देना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। और हमारे साथ एसडीएम मोनिका सामोर जी जुड़ गई है फोन लाइन पर। मोनिका जी, स्वागत है आपका समाचार प्रेस पर। जी मोनिका जी, खाटू श्याम जी में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं उन्हें दर्शन तो मुहैया नहीं कराए जाते, बल्कि लड़ाई देखने को जरूर मिल जाती है। और सीओ साहब हमारे साथ जुड़े होते हैं संजय बोत्रा जी। हालांकि स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि भाई झगड़े हर महीने होते हैं, शिकायत कराई जाती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और सीओ साहब कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई मामला ही नहीं है। नहीं, आप ये कोई उनके दर्शनार्थियों के साथ मारपीट नहीं हुई है। ये तो वहाँ पे जो वो एनजीओ जो रहते हैं। नहीं मोनिका जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वहाँ के जो भक्त हैं उनके संग ये मारपीट हो रही है। मैं तो ये कह रही हूँ कि ये लड़ाई हर बार देखी जाती है, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, हर महीने ऐसा होता है। कभी श्रद्धालु से मारपीट होती है तो कभी ये लोग आपस में भिड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये ऐसा माहौल क्यों क्रिएट किया जा रहा है? आस्था केंद्र है खाटू श्याम जी, लेकिन वहां पर तो दबंगी देखने को मिल रही है, वर्चस्व की लड़ाई लड़ाई जा रही है। यहाँ पर ये सब क्यों हो रहा है मोनिका जी? नहीं, ये तो दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा तो कहीं पे भी हो सकता है, तो उसी के फलस्वरूप वो घटना हुई और वो कोई इतनी बड़ी घटना नहीं है। मोनिका जी, पहली बार नहीं हो रहा है ना मैम। अगर पहली बार ऐसा होता तो शायद हम सवाल ही नहीं करते आप लोगों से। हर महीने ये होता है, स्थानीय लोग ये कह रहे हैं मैम वहां पर कि हर महीने ऐसी लड़ाई देखने को मिल जाती है। शिकायत भी की गई पर कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। कार्रवाई जो भी होगा और उन पे की जाएगी। और इस तरीके की घटनाक्रम जिस तरीके से बताया जा रहा है बड़ा चढ़ा के, ऐसी कोई घटना नहीं। मोनिका जी देखिए, चलिए आप अपनी बात कह रही हैं, लेकिन हमारे सीओ साहब भी जुड़े हुए थे, वो भी हमसे ये बात कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई मामला ही नहीं है। तो क्या स्थानीय लोग जो वहां पर रहते हैं क्या वो झूठ बोल रहे हैं? देखिए, मेरे संज्ञान में मैंने भी ये क्लिप देखी थी जिसमें वो आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर रही थी। तो मोनिका जी, अगर आपको खबर का पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ मैम कि ये है कि कल रात का ये वीडियो है जहाँ पर ये लड़ाई लड़ी जा रही है, लाठी डंडों से महिलाएं आपस में भिड़ती हुई नजर आई हैं। इससे पहले और भी ऐसी घटनाएं घटी है मैम। एनजीओ की महिलाएं हैं वो जो दोनों आपस में। मैम, महिलाएं कहीं की भी हो, एनजीओ की हो या कोई और भी, उसे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि लड़ाई हो क्यों रही है। जिम्मेदारी जो होती है आप लोगों की, वो जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई जा रही मोनिका जी? वो जिम्मेदारी निभाई जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। चलिए, अब क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप मोनिका जी? क्या अब एक्शन होगा? इसके बाद क्या ऐसी तस्वीर सामने नहीं आएगी? एक्शन जो भी इलीगल ये एनजीओ है और ये खड़े रहते हैं, तो यानी उम्मीद कर सकते हैं मोनिका जी कि अब ऐसी तस्वीर सामने नहीं आएगी दोबारा? जरूर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका जी आपका हमारे संग जुड़ने के लिए। तो देखिए, एसडीएम हमारे संग जुड़ी हुई थी मोनिका सामोर जी। उन्होंने कहा कि अब ऐसी तस्वीर दोबारा नहीं आएगी। उन्होंने हालांकि आश्वासन दे दिया है, लेकिन सीओ साहब देखिए सवाल से भागते हुए नजर आए हैं। एक जिम्मेदारी बनती है, सोचिए उनके ऊपर जिम्मेदारी है तो भाई बखूबी निभाइए उसको। अगर सवाल है तो जवाब दीजिए, भागने से कुछ नहीं होने वाला। यानी कि ये तो यही दर्शाता है कि आप लोग कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, आप लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। शिकायत की जाती है लेकिन आप लोग सिर्फ नींद की गोली खाकर सो जाते हैं।